सबको जय मसीह की और एक वीडियो का साथ और एक कंसेप्ट का साथ, जो कि ये वचन का साथ हम सीखेंगे, हम जानेंगे, इसको समझेंगे कि क्या स्वर्गदूत की मिनिस्ट्री मांगना चाहिए। क्या स्वर्गदूत की मिनिस्ट्री एक सेवकों के लिए, एक दास दासी के लिए, एक यीशु विश्वासी के लिए मांगना चाहिए। स्वर्गदूत की मिनिस्ट्री मांगना चाहिए या स्वर्गदूत की आराधना करना चाहिए। ये बाइबल की वचन का साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि याद रखो लूसीफर के पास है ना, जो लूसीफर का पास भी नकली गिफ्ट है। याद रखो लूसीफर का पास जो भी है सारा नकली गिफ्ट है, नकली चंगाई है, नकली छुटकारा है, नकली बीमारी से चंगा करने वाला लूसीफर भी कर सकता है। नकली गिफ्ट है। जैसा हारून के टाइम में मैं बताऊँ, एक जैसा हारून के लकड़ी से सांप बना था मूसा का वक्त में, मूसा का समय पे, वैसे ही राजा फिरौन के जादूगर ने भी लकड़ी फेंक को सांप ने बताइए नकली है कि नहीं। लूसीफर का जो गिफ्ट है, लूसीफर का जो चंगाई है, लूसीफर का जो आशीष है, लूसीफर का जो चंगाई है, वो सब नकली गिफ्ट है। क्योंकि ये आपको वचन बताती है कि ऐसे ही राजा फिरौन के जादूगर ने भी सांप फेंका था। बताइए नकली है कि नहीं। तो इसको कहते हैं कॉपी करना, इसको कहते हैं नकल करना। लूसीफर नकल करने में माहिर है, लूसीफर कॉपी करने में माहिर है। जैसा यीशु का वचन को आज पूरी दुनिया में लूसीफर ने कॉपी करके रखा है, कॉपी करके कई चर्चों में प्लेस कर रहा है, कई चर्चों में उसको टीचिंग दे रहा है, कई चर्चों में गलत सिखा रहा है, कई चर्चों में गलत चंगाई दे रहा है, गलत छुटकारा दे रहा है, गलत आशीष का शिकार करवा रहा है। और जो करवा रहा है वो भी फंसे है, और जो सुन रहा है, जो उससे चंगाई ले रहा है, वो भी फंसे है। ये आपको समझना होगा, क्योंकि वचन ये कहता है। तो लूसीफर के लिए ये कौन सी बड़ी बात है। लूसीफर ये कर सकता है। कहाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो, आप कह रहे हो, आप अपने मुंह से कह रहे हो, अपने जवान से कह रहे हो। बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं खरी प्रचारक हूँ। जो बाइबल में लिखा गया है, जो बाइबल का सही कॉन्टेक्स्ट है, उसी कॉन्टेक्स्ट का द्वारा मैं आपका सामने आता हूँ और आपको बताता हूँ। और भी परमेश्वर का अगुवाई से, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का उपस्थिति से एक एक वचन को मैं देना चाहता हूँ। ये दूसरा करंथियों, देखिए दूसरा करंथियों 11 अध्याय अगर 14 नंबर वचन को आप पढ़ोगे तो यहाँ लिखा है, यहाँ कुछ अचंभ की नहीं, यहाँ कुछ अचंभ की नहीं बात नहीं, यहाँ कुछ अचंभ की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की रूप धारण करता है। शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की रूप धारण करती है। तो जो सेवक, जो पास्टर, जो बिशप, जो दासी यीशु को मानने वाले ये लूसीफर की या शैतान की, स्वर्गदूत की मिनिस्ट्री को मांगते हैं, तो आप सोचो, जो आप दर्शन का रूप में, जो आप एक रोशनी का रूप में, जो एक आप चमत्कारी का रूप में देखते हो, क्या तो मुझे कुछ महसूस हो रहा है, मुझे कुछ रोशनी दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ अलग सा हो रहा है फील, तो वो कौन है। वो कोई दूसरा कोई नहीं, वो परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर खुद नहीं, वो पवित्र आत्मा खुद नहीं, वो लूसीफर है, वो इब्लीस है, वो शैतान है, जो आपको ये चमकता हुआ, धड़कता हुआ ये सब एक्टिविटी को देखने को दिखाएगा। और आप नहीं समझ पा रहे हो अभी भी, आप नहीं समझ पा रहे हो अभी भी कि आपका अंदर, आपका मिनिस्ट्री में, आपका चमत्कारी का काम का पीछे लूसीफर का बड़ा हाथ है। आपको समझना होगा, क्योंकि ये वचन को आप नहीं समझा, क्यों आप खुद को नहीं समझा, आप वचन को नहीं समझा, इस वजह से आप नहीं समझ पा रहे हो। खुद को क्यों नहीं समझा मैं बताऊंगा नीचे। और आप अपने आप को लूसीफर का हाथ में सौंप दिए हैं। इसीलिए तो वचन कह रहा है, बी केयरफुल। दूसरा करंथियों 11 का 14, यहाँ कुछ भी अचंभ की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो यहाँ पहले एक बात बताओ, स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। दूसरी बात है नकली, और इसका मतलब नकली स्वर्गदूत लूसीफर बन सकता है।
नकली स्वर्गदूत लूसीफर बन सकता है। और मुझे ताज्जुब है कि कुछ सेवक लोग और कुछ मिनिस्ट्री वाले स्वर्गदूत की मिनिस्ट्री को मांगते हैं, स्वर्गदूत की मिनिस्ट्री को मांगते हैं, स्वर्गदूत की आराधना करते हैं, स्वर्गदूत की प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत की मिनिस्ट्री में चलाते हैं। तो ये ताज्जुब की बात है या नहीं, आप खुद सोचिए। स्वर्गदूत की सेवकाई मेरे हिसाब से कभी नहीं मांगना, परमेश्वर का हिसाब से कभी नहीं मांगना। ये मूर्खता है, ये गलत है और ये पागलपन है, क्योंकि कभी स्वर्गदूत का सेवा नहीं मांगना चाहिए, खुद से तो कभी नहीं। अगर मांगोगे, जो मांग रहा है, जो इसको लेको चल रहा है, कभी नहीं। जो लेको चल रहा है तो नहीं, फिर तो क्या होगा, वो फिर क्या होगा, दुष्ट आत्मा का, दूसरा आत्मा जो दुष्ट आत्मा का आ जाएंगे, दुष्ट आत्मा का शिकार होंगे। स्वर्गदूत का वजह में दुष्ट आत्मा आपका अंदर आ जाएगा, जो कि आज हो रहा है, जो कि आज आज कई कलीसिया में, कई पास्टर पीसों में ये चीज देखने को मिल रहा है। लेकिन वो खुद को खुद समझ नहीं पा रहा है किसका मिनिस्ट्री चला रहा है। स्वर्गदूत होते हैं, स्वर्गदूत होते हैं, बच्चों ने कहता है स्वर्गदूत होते हैं। मैं कब कहा स्वर्गदूत नहीं होते? स्वर्गदूत होते हैं, क्योंकि इब्रानियों 1:14 में कहते हैं कि स्वर्गदूत होते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि स्वर्गदूत नहीं होते, लेकिन स्वर्गदूत नहीं होते। लेकिन आपको किसने बताया कि स्वर्गदूत को मिनिस्ट्री मांगो? यीशु ने बताया, बाइबल ने बताया, किसने नहीं बताया। तो आपको ये समझना होगा। मैं एक बात बताता हूँ कि तुम खुद को नहीं पहचाने हो। क्यों? मैं बताया था अभी ना, आप खुद को नहीं पहचानो। क्यों? मैं बताता हूँ, अभी तक आप खुद को नहीं पहचानो। क्यों? तुम परमेश्वर का राजदूत हो। आप खुद को नहीं, इसीलिए नहीं पहचाना हो क्यों? खुद तुम जो प्रचार कर रहे हो, खुद तुम यीशु का जो दास दासी, खुद तुम पास्टर बिशप, खुद तुम जो 2 दिन का विश्वासी हो, जो यीशु में उद्धार हुआ हो, खुद परमेश्वर का राजदूत हो। परमेश्वर का पुनरुत्थान के लिए, परमेश्वर जो परमेश्वर के पुनरुत्थान मिनिस्ट्री में तुम मिनिस्टर हो, तुम उसके सेवक हो। तो ये सृष्टि को, मैं और एक बताऊँ, ये सृष्टि को, ये जगत को, ये पूरी जगत की चला हुआ जो उद्धार है, जो अभी जो उद्धार पा रहे हो, उद्धार का कंसेप्ट में मैं बताऊँ, मैं बोल रहा हूँ कि स्वर्गदूत, ये उद्धार का जो कंसेप्ट है, ये स्वर्गदूत को नहीं दिया गया है, ये स्वर्गदूत को नहीं दिया गया है। और ये आपको, हमको, पूरे मनुष्य को, मनुष्य को ये दिया गया है। परमेश्वर ने आपको दिया गया उद्धार, आपको दिया गया है रिकंसिलिएशन, आपको दिया गया है पुनरुत्थान, पूरे मानव जाति को दिया गया है पुनरुत्थान। ये स्वर्गदूत के लिए नहीं है, पूरे मानव के लिए, मनुष्य के लिए, इंसान के लिए। और यहाँ पे आप मांगते हो क्या? स्वर्गदूत की मिनिस्ट्री। तो आप सोचिए, और अब आप कौन सी स्वर्गदूत को आप मिनिस्ट्री मांग रहे हो? जो कि दुष्ट आत्मा है, वो आप नहीं जान पा रहे हो। वो दुष्ट आत्माएं है जो स्वर्गदूत को मिनिस्ट्री को मांगते हैं, जो स्वर्गदूत का मिनिस्ट्री को लेकर चलते हैं। वो किसको बुलाता है? वो दुष्ट आत्माएं को। घंटे भर प्रार्थना करना, घंटे भर जिब्रीस बोलना, घंटे भर आशीष का पीछे, चंगाई का पीछे, छुटकारा का पीछे, जो सरदूत कहते बुलाते रहते हो। तो इसको कौन आ रहा है उसका आपका मिनिस्ट्री में? कौन आ रहा है? कौन आपका मिनिस्ट्री में ये कर रहा है? ये आपका दुष्ट आत्माएं कर रहा है। तो आप लूसीफर का आत्मा में फंस चुके हो। और जो कर रहे हो प्रचार, वो खुद फंस चुके हो, और जो सुन रहे हो वो भी फंस चुके हैं। तो बताइए, यीशु आपको न्याय का दिन छोड़ेगा? और जो कर रहे हो उसको छोड़ेगा? जो सुन रहे हो उसका प्रचार को, उसको भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये उसको भी नहीं छोड़ेगा। तो क्योंकि स्वर्गदूत की सेवकाई मत मांगो, स्वर्गदूत का सेवकाई नहीं मांगना है, स्वर्गदूत की सेवकाई नहीं मांगना है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही दास कहते हैं कि एक दास ये अभी भी प्रचार में कहते हैं कि परमेश्वर मुझे नरक का दर्शन दिखा दे।
मैं कहना चाहता हूँ जो बाइबल में लिखा है नरक और स्वर्ग वचन दिया है वो वचन को समझना होगा। आप नरक का दर्शन को क्यों मांगते हो? आप नरक जाने का नरक देखने का क्यों सपना को देखते हो? इसका मतलब कौन? लूसीफर को आप मांग रहे हो, लूसीफर को आप महिमा दे रहे हो, लूसीफर को आप सम्मान कर रहे हो, प्रभु को नहीं। ये आपको समझना होगा। वचन काफी नहीं है आपका लिए, सिर्फ बाइबल ये बताती है, पवित्र शास्त्रों का वचन काफी है एक मनुष्य के लिए। ये जितने भी दास दासी है, जितने भी पास्टर बिशप है, और दूसरा कुछ भी जरूरत नहीं है। तो आप वचन कहाँ है आपका अंदर? ये चीज आपको समझना होगा। तो क्यों देखना नरक? आपको ये कौन सा लॉजिक में आप कहते हो, कौन सा लॉजिक में ये प्रचार करते हो? ऐसा किसका प्रार्थना आप कर रहे हो? ये कैसी प्रार्थना कर रहे हो? आप खुद सोचिए। तो ये सारे लोग जो होते हैं ना, जो चंगाई का पीछे, छुटकारा का पीछे, आशीष का पीछे, वचन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वचन का कोई शिक्षा नहीं, खाली सिर्फ और सिर्फ आशीष, आराधना और इसका पीछे जो भाग रहे हो ना, और जो सदोष करते रहते हो ना, ये सब लोग भटक चुके हैं। और उसको जो सुन रहे हैं वो भी भटक चुके हैं लूसीफर का हाथ में। ये जिब्रिस कहते जिब्रिस का चक्कर में ये सब भटक चुके हैं। और इसको जरा सा भी समझ नहीं आ रहा है कि लूसीफर ने उसका अंदर काम कर रहा है, लूसीफर उसका मिनिस्ट्री का अंदर काम कर रहा है, लूसीफर उस पास्टर का अंदर, बिशप का अंदर, दास दासी का अंदर, हर एक व्यक्ति का अंदर काम कर रहा है। उसको जरा सा भी पता नहीं हो रहा है। क्यों? वचन का ज्ञान, वचन का सही शिक्षा, परमेश्वर का सही वचन का ज्ञान नहीं है। इसीलिए तो प्रभु ने बताया, वचन जितने बाइबल में दिया गया, जितने वचन का कंसेप्ट दिया गया, उसको सही समझना और सही प्रचार करना, और उसमें से ना घटाना ना बढ़ाना, उतना ही करना है। लेकिन ये लूसीफर ने यही से ही गड़बड़ कर को रखा है कि पूरी कहाँ से लूसीफर गड़बड़ करेगा? इसी वचन को ले कोई मैनिपुलेट करेगा, इसी वचन को ले को कॉपी करेगा, इसी वचन को ले को संस्था में फैलाएगा, हर एक दास दासी का अंदर फैलाएगा। तो आपको सही ज्ञान होगा तो आपको कोई नहीं भरमा सकता, आपको सही शिक्षा होगा तो आपको कोई नहीं परमेश्वर से दूर कर सकता है। लेकिन आप यीशु में रहते हुए भी, आपके जुबान पे कहते हुए भी, लेकिन लूसीफर ने आपको भड़का दिया, लूसीफर ने आपको भरमा को रखा है। आप जागिए और सोचिए। मैं चाहता हूँ इस वीडियो का द्वारा आपका आंखें और हृदय खोले, आप समझ पाओ सही वचन को, आप समझ पाओ सही मिनिस्ट्री को, आप समझ पाओ सही शिक्षा को, आप समझ पाओ सही प्रचारक को। लूसीफर की सेवक की देखो, इसमें लूसीफर भी स्वर्गदूत का धारण, जैसे लिखा है ना, तो लूसीफर भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। उसका मतलब लूसीफर नकली स्वर्गदूत बन सकता है। तो लूसीफर का सेवक भी मसीह की प्रेरित का रूप धारण कर सकता है। आप जान रहे हो ये तो मसीह है, प्रचार कर रहा है, ये तो चमत्कारी कर रहा है, तो सेवकाई कर रहा है, आशीष दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, चमत्कारी कर रहा है, हर एक मिराकल कर रहा है। तो आप भी कहीं सोचो, आप इसको परखो, आप खुद बाइबल का साथ मिलाओ, फिर समझ आएगा आपको। अगर नहीं आप समझ पा रहे हो तो मुझ जैसा 10% जितने भी खरी शिक्षा प्रचारक है उनको सुनो, आपका आंखें जरूर खुलेगी, उनको सुनो जरूर, आंखें खुलेगी। मैं चाहता हूँ, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूँ, आपका आंखें खोले, आप सही वचन को समझ पाओ। तो वचन 15 में कहते हैं, देखो, इसीलिए उसका सेवक भी, तो उसका सेवक भी जो लूसीफर को मारने वाला, जो से दुष्ट आत्मा को बुलाने वाला, जो स्वर्गदूत का मिनिस्ट्री को मांगने वाला है, सेवक भी धर्म, यहाँ लिखा है, उसका सेवक भी धर्म के सेवक जैसा रूप धरे। देखो, धर्म का सेवक जैसा रूप, यीशु का सेवक जैसा रूप धरे। कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको समझाएगा कौन? आप अगर नहीं समझोगे तो मैं यही तो प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चों का सही ज्ञान लो, बच्चों का सही शिक्षा लो, हर एक चमत्कारी, हर एक ब्लेसिंग, हर एक आशीष, हर एक मिराकल का पीछे मत भागो, बच्चों का पीछे भागो, बच्चों का सही शिक्षा रखो, तभी आप कभी भरमा नहीं पाओगे, तभी आपको लूसीफर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इसीलिए उसको सेवक भी धर्म का सेवक जैसा रूप धरे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लूसीफर के लिए ये
चुटकी की बात है। लूसीफर के लिए ये 1 सेकंड की बात है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप मसीह में हो, आप मसीह का राजदूत हो, आप मसीह का सेवक हो, आप परमेश्वर का, आपका अंदर परमेश्वर वास करता है। आप पवित्र आत्मा का अगुवाई से आप इसको समझो, सीखो और इसको मुंह तोड़ जवाब दो। तभी आप समझ पाओगे कि कौन सी सही कौन सी गलत। क्योंकि वचन का ज्ञान अगर आपका अंदर नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनका कामों के अनुसार होगा। मैं पहले क्या बताया, जो कर रहा है नहीं समझ पा रहा है, जो कर रहा है नहीं बूझ पा रहा है, तो आप उनको प्रभु छोड़ेगा। यहाँ साफ साफ लिखा है, उनको छोड़ेगा। उन दास दासी को, उन पास्टर को, उन कितने भी बड़े मिनिस्ट्री क्यों ना हो जाए, छोड़ेगा अपने ही। यहाँ वचन उनका कामों का अनुसार उनको न्याय होगा। तो मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका आंखें खोल रहा हूँ। आप लूसीफर से बाहर आइए, लूसीफर का आत्मा से बाहर आइए, प्रचारक बाहर आइए, दास दासी बाहर आइए, यीशु का प्रचार को मानिए, वचन को सही तरह लीजिए। मैं यही तो कर रहा हूँ, और यही करता था यीशु, यही करता था पौलुस, और यही करता था जॉन ने। क्योंकि हर एक चीज में वह सावधान की, अलर्ट करवाया। मैंने यही तो कर रहा हूँ। सही शिक्षा में आइए तो आपको वचन, ये उनका काम को अनुसार उनको होगा न्याय। तो इब्रानियों 13 का 1 कहता है, देखिए, भाईचारा की प्रीति बना रहे, भाईचारा की प्रीति बना रहे, अतिथि सत्कार करना, अतिथि सत्कार करना ना भूलना। तो भाईचारा की प्रीति बना रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि उसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में, लिखा है अनजाने में, स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। देखो, ये वचन को समझो। भाईचारा की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, और क्योंकि उसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूत का आदर सत्कार किया है। तो उसका मतलब ये है, जो मसीह लोग उस टाइम, इब्रानियों का हिसाब में जो लिखा है, इब्रानियों का हिसाब में, किताब का हिसाब में लिखा है, तो उनको लगा कि एक पुरुष है, तो उनको लगा कि एक अनजान व्यक्ति आया है, उनको सेवा करना चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए, उसको पानी देना चाहिए, उसको आदर भाईचारा बना रखना चाहिए। तो आदर खातिर करे और पानी पिलाए उसको। क्योंकि लेकिन लेखक ये कहते हैं कि वो दूसरे कोई नहीं था, वो अनजान व्यक्ति नहीं था, वो स्वर्गदूत थे। तो आज जो भी गलत काम कर बैठ रहे हो, सेवक या दासी, पास्टर, बिशप, वो उनको समझ नहीं आ रहा है वो कौन था। वो स्वर्गदूत है जिसका आप सेवा कर रहे हो। चंगाई, छुटकारा, जिब्रिस और ये अन्य भाषा, जो कि मिराकल, जितने भी कुछ हो रहा है, इसको आप परखिए एक बार, इसको एक बार चेक कीजिए, क्या वचन का साथ आपका ये हो रहा है या नहीं। क्योंकि ये आपको समझ में भी नहीं आएगा तो लूसीफर आपका अंदर घुस चुके हैं। जैसा ये वचन कहता है, ये वचन कहता है कि अनजान लोग आया है, कोई पुरुष आया है, लेकिन बल्कि लेखक ये कहते हैं स्वर्गदूत आए थे। तो आपको ये समझना होगा। आप अभी भी नहीं समझ रहे हो। अभी भी ऐसे ही ज्यादा स्वर्गदूत करने वाला, जो कि ऐसे ही प्रार्थना में घंटे भर जिब्रिस बोलने वाला तक फैलने पाए। मैं चाहता हूँ प्रभु, जहाँ रुके थे, मैं चाहता हूँ प्रभु, तेरी अगुवाई से प्रचार पूरी तरह मानव जाति तक फैलने पाए, मसीह हक तक पहुँचने पाए, मसीह जिंदगी को और मजबूत करने का सही शिक्षा में। तो यहाँ लिखा है, तो लेखक क्या कहते हैं? लेखक ये कहते हैं कि स्वर्गदूत वो थे स्वर्गदूत। आप नहीं समझ रहे हैं कि अभी भी ऐसे ही ज्यादा जो स्वर्गदूत का आराधना, स्वर्गदूत का प्रार्थना, जो कि जिब्रीस बोलते घंटे भर 2 घंटे, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आने वाला मिरेकल को दिखाने वाले, ऐसे ही आपको पता नहीं है कि लूसीफर। धन्यवाद यीशु। वर्शिप फादर। तो और आपको ये लग रहा होगा कि आपका अंदर, आप तो प्रार्थना कर रहे थे, आप तो प्रार्थना कर रहा था। बात करता हूँ प्रभु, और ये वचन जो मैं जहाँ छोड़ा था
कि ऐसे ही जो सरदूत कहने वाले, ऐसे ही जो जिब्रिश बोलने वाले, घंटे भर प्रार्थना करने वाले करते रहते हो, आपको पता तक नहीं है कि लूसीफर आपका अंदर आ गया है। और आप तो ये कहते हो कि हाँ मैं तो भी सुनते हो मुझे। ये आपको ये समझना होगा, शैतान का एक एक वचन, शैतान का एक एक एक्टिविटी, एक एक काम से आपको अनजान नहीं रहना है, जानकारी रखना है। तो इसीलिए मैं पर्दा खोल रहा हूँ, एक एक करता हूँ प्रभु। आपकी सम्मान हो प्रभु, आपकी गौरव हो प्रभु जी, जो ये बातें को समझने दे। इतने अति थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो जितने भी चमत्कार, ब्लेसिंग, आशीष और मिराकल का पीछे ढूंढने वाला जो चार्ज को सामने जा रहे हो, चाहे पास्टर हो, चाहे बिशप हो, जितने भी चमत्कारी ब्लेसिंग, आशीष और मिराकल का पीछे जो भाग रहे हो, चाहे पास्टर हो, चाहे बिशप हो, पास्टर को सुनने वाला हो, दासी हो, जहाँ कहीं से भी है, ध्यान से सुनो। तुम कहते हो कि सुबह की प्रार्थना हो या रात की प्रार्थना या उपवास की प्रार्थना है, घंटा भर हो, 2 घंटा हो, 5 घंटा हो, जो कि प्रतिदिन आप ये कहते हो रबा रबा सवा रबा करते रहते हो और कहते हो कि मैंने दर्शन देखा, मैंने कुछ प्रकाश